नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करण और उसकी दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आप इसे डिजास्टर, आपदा, तबाही कुछ भी कह सकते हैं, पर करण जो एक 14 साल का लड़का है, इन सब का चुंबक है और वो जो भी कुछ करता है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। हमने खास तौर पर उसकी कुछ सबसे मजेदार किस्सों की एक श्रृंखला बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं करण और उसकी दुर्घटनाओं की पहली कहानी, विस्फोट और विज्ञान। करण जो हमेशा विज्ञान प्रयोगों में गहरी रुचि रखता था, लेकिन अक्सर उसका उत्साह उसकी वास्तविक समझ से ज्यादा हो जाता था। ये सब एक सामान्य मंगलवार को केमिस्ट्री की क्लास में शुरू हुआ, जब उसके शिक्षक श्री शर्मा ने एक साधारण बेकिंग सोडा ज्वालामुखी प्रयोग सौंपा। लक्ष्य बेकिंग सोडा और सिरके के बीच एक छोटा नियंत्रण रासायनिक प्रतिक्रिया दिखाना था, लेकिन करण जो कभी भी किसी साधारण चीज से संतुष्ट नहीं होता था, उसने इस प्रयोग को कुछ खास बनाने का फैसला किया। स्कूल के अब तक के सबसे शानदार विस्फोट को करने का संकल्प करते हुए उसने मिस्टर शर्मा की नज़रों से बचते हुए स्टोरेज की कबर्ड से आवश्यक सामग्री जुटा ली। उसने अतिरिक्त सिरका, अतिरिक्त बेकिंग पाउडर और सिर्फ मज़े के लिए थोड़ा सा डिश सोप और रंग मिलाया। उसकी सोच थी कि अधिक सामग्री का मतलब ज़्यादा बड़ा विस्फोट होगा। उसकी यह तर्कपूर्ण सोच सही थी, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। जब उसने सावधानी से अपने ज्वालामुखी मॉडल में सब सामग्री मिलाई, तो उसमें अजीबोगरीब बुलबुले बनने लगे। उसका सबसे अच्छा दोस्त और इस प्रयोग का अनजाने में साथी बने रोहन ने धीरे से फुसफुसाया, करण, क्या तुम्हें इस बारे में पक्का विश्वास है? करण ने उत्साह से चमकती आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये जबरदस्त होने वाला है। और ये हुआ भी, लेकिन जिस तरह से उसने सोचा था उस तरह से नहीं। प्रतिक्रिया पहले धीरे धीरे शुरू हुई, हल्की सी फिजिंग आवाज के साथ। फिर कुछ ही सेकंड में झाग तेजी से उठने लगा। करण के कुछ करने से पहले ही ये ज्वालामुखी से ऐसे उफान उड़ा जैसे कोई डिजास्टर फिल्म का दृश्य हो। एक जोरदार आवाज के साथ ये गुलाबी झाग फव्वारे में बदल गया, सीधे छत तक जा पहुंचा और अप्रत्याशित रूप से विज्ञान की इस गलती को यादगार बना गया। पहली चीख स्नेहा की थी, जो करण की टेबल के सबसे करीब थी। झाग अब लहरों के रूप में नीचे गिरते हुए उसकी नोटबुक, उसके बालों, यहाँ तक कि उसकी यूनिफॉर्म पर भी जा गिरा था। इसके बाद जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। छात्र इस बढ़ते हुए झाग से दूर भागने लगे, जिससे कुर्सियां उलट गई और किताबें इधर उधर बिखर गईं। मिस्टर शर्मा जो अब तक अपने डेस्क पर पढ़ रहे थे, उन्होंने ठीक उसी समय नजर ऊपर की जब गुलाबी झाग छत को ढक चुका था और फर्श पर टपक रहा था। उनके चेहरा कंफ्यूजन से बदलकर पूर्ण अविश्वास में बदल गया जब झाग का एक बड़ा टुकड़ा सीधे उनके चश्मे पर जा गिरा। करण, उन्होंने गरजते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज कक्षा में घबराए हुए छात्रों की चीख में डूब गई। ये सारा बवाल यहीं नहीं रुका। झाग तेजी से पूरे कमरे में फैल गया। बीकर गिर गए, टेस्ट ट्यूब पलट गई और कुछ दुर्भाग्यशाली छात्र इस चिपचिपे कहर में पूरी तरह लिपट गए। इसी बीच करण ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। सभी शांत रहो, उसने चिल्लाते हुए कागज की तौलिया का रोल उठाया, पर ये एक बेकार कोशिश थी। झाग हर जगह था और इसे साफ करने की कोशिश ने स्थिति को और बदतर बना दिया। तभी अंतिम आपदा आई। फायर अलार्म बज उठा। किसी तरह झाग ने स्मोक डिटेक्टर को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरे स्कूल में जोर जोर से बजने वाली घंटियां गूंजने लगीं।
स्प्रिंकलर चालू हो गए, पहले से ही घबराए हुए छात्रों को भिगोते हुए और प्रयोगशाला की फर्श को एक फिसलने भरे साबुन का मैदान में बदलते हुए। करण को लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तभी प्रिंसिपल अंदर आ गए। मिस्टर मेहता एक सख्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। दरवाजे से उन्होंने एक नजर डाली। छात्र गुलाबी झाग से ढके हुए, बिखरी हुई डेस्क, मिस्टर शर्मा एक मूर्ति की तरह खड़े हुए, उनका चश्मा पूरी तरह झाग से ढका हुआ। वह तुरंत गरजते हुए चिल्लाए, इसका जिम्मेदार कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे सबकी नजरें करण की तरफ घूम गईं। वह इस आपदा के ठीक बीच में खड़ा था, अभी भी सिरके की खाली बोतल और नैपकिन हाथ में पकड़े हुए। खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई बहाना बनाने का मौका भी नहीं था। उसने घबराते हुए अपना गला साफ किया और शर्म से हाथ उठाया। शायद मैं ही थोड़ा सा। पूरी कक्षा जोर जोर से हंसने लगी, बावजूद इसके कि चारों ओर एक तरह की तबाही फैली हुई थी। यहाँ तक कि मिस्टर शर्मा ने भी अपने चश्मे को साफ करने के बाद एक लंबी सांस ली, लेकिन उनके होठों पर भी एक हल्की मुस्कान उभर आई। सफाई कर्मी को इस तबाही को साफ करने के लिए बुलाया गया और करण को उसके साथ स्कूल के बाद उसकी मदद करने का शानदार काम सौंपा गया। जब वह डेस्क साफ कर रहा था तो वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, उसने तबाही मचाई थी, लेकिन कम से कम उसने केमिस्ट्री को मज़ेदार बना दिया था। तो करण, रोहन ने कहा उसे एक और स्पंज पकड़ाते हुए, शायद ये अब तक का सबसे रोमांचक केमिस्ट्री क्लास रहा होगा। करण हंसा और रोहन की ओर साबुन के झाग उछाल दिए। अगली बार का इंतजार करो, मेरे पास सूखी बर्फ और गुब्बारे से जुड़ी एक और योजना है। अरे नहीं, रोहन बोल पड़ा, हम निश्चित रूप से एक दिन स्कूल से बाहर निकाले जाने वाले हैं। और इसी के साथ करण की स्कूल में चलते फिरते डिजास्टर के रूप में प्रसिद्धि जारी रही। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कल हम एक नए एपिसोड, एक नई कहानी करण और उसके डिजास्टर के बारे में लेकर आएंगे। धन्यवाद।